व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट मतलब असाइन करना, रोल असाइन करना, रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ठीक है, प्रॉब्लम समस्या। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम से हम क्या समझ रहे हैं कि कौन सा काम किस बंदे को देना चाहिए। ऑफिस में इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं उस काम को करने वाले, तो कौन सा रोल कौन से इंसान को दिया जाए या फिर एंड सो ऑन, ताकि सब ठीक हो, सब एकदम ऑप्टिमम सिचुएशन बैठे। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमारे सामने, देखते हैं हम उसको कैसे फिगर आउट करते हैं। जॉब्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, 5 जॉब्स है, 1 2 3 4 5, 5 जॉब्स है। उन 5 जॉब्स को करने वाले 5 लोग हैं, ABCDE। ठीक है, अब एक बात याद रखना, असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उतने ही लोग हैं उसको करने वाले। ठीक है, 5 लोग 5 जॉब्स। ठीक है, तो ठीक वैसे ही 5 मतलब रो एंड कॉलम का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ना हो तो हम एक डमी कॉलम डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करेंगे विद द वैल्यूज 0 0 0 या फिर 0 0 0। ठीक है, सपोज इसी में अगर हम एग्जांपल ले, अगर 4 लोग होते हैं, 4 लोग लेकिन जॉब्स 5, तो हम एक ई रो ऐड करते हैं विद द वैल्यू 0 0 0 0 0 सेम कॉलम में। ठीक है, अगर एक कॉलम कम होता तो ओके। देखता हूं अभी क्वेश्चन से हम क्या समझ रहे हैं। ए नाम का जो इंसान है, उस ए नाम के इंसान को जॉब नंबर 1 करने में 9 घंटे लग रहे हैं, उसी ए नाम के इंसान को जॉब नंबर 2 करने में 11 घंटे लग रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सी नाम के बंदे को 4th जॉब करने में 8 घंटे लग रहे हैं वगैरह। तो अब हम कैसे असाइन करें कि जो टोटल टाइम निकलेगा काम करने का वो सबसे लेस हो। जाहिर से पता, टाइम इज मनी, तो सबसे कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो कैसे असाइनमेंट होगा देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये उसकी अगली स्टेप। हमें रो रिडक्शन करना है। रो रिडक्शन मतलब हर रो में, इसमें हर रो में एक 0 होना चाहिए। कैसे होगा? मैं अगर 7 को 7 से माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन शॉर्ट, अगर 9 से माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हर रो के सबसे छोटे एलिमेंट को उस रिस्पेक्टिव रो से माइनस कर दो। ये अगली स्टेप है। ठीक है, तो ये मैंने वापस से एक मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, तो इसमें हम 7 माइनस कर रहे हैं। 7 इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 7 माइनस कर रहा हूं। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे? 2। 11 में से 7 गए तो 4। 14 में से 7 गए तो 7। 11 में से 7 गए तो 4 और 7 में से 7 गए तो 0। इस रो में एक 0 आ गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर अब इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा? 6। तो मैंने 6 माइनस कर दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया 0। 15 में से 6 गए तो 9। 13 में से 6 गए तो 7 और 4। ठीक है, फिर इसमें भी 6 माइनस करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा अपना 6 7 0 2 2। मैंने 6 माइनस किया। ठीक है, फिर इसमें क्या माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे, तो 11 में से 9 गया तो कितने बचे? 2 2 0 1 3 एंड 0। 2 0 आ गए, चलेगा, हमें चलेगा। ठीक, आखिरी एलिमेंट मतलब आखिरी रो में सबसे छोटा 7, तो 7 में से 7 गए तो 0। 12 माइनस 7 5, 14 माइनस 7 7, 10 माइनस 7 3 और 14 माइनस 7 7। ठीक है, अभी क्या बन गया? ये एक नई मैट्रिक्स बन गई जिसके हर रो में एक 0 है। ठीक है, ये हमने क्या? रो रिडक्शन। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन मतलब हर कॉलम में एक 0 होना चाहिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, हमने हर रो में रो रिडक्शन किया क्योंकि हमें हर रो में 0 चाहिए था। कॉलम रिडक्शन वाली प्रोसेस हर रो में नहीं लगाएंगे। क्यों? कहीं 0 आ चुका है ना, यहाँ 0 आ चुका है तो अब इस कॉलम में नहीं लगाएंगे। यहाँ 0 आ चुका है तो इस कॉलम में नहीं लगाएंगे। तो कॉलम रिडक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो हम बस केवल एक ही कॉलम में कॉलम रिडक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं इसी मैट्रिक्स में कर रहा हूँ। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 2, तो हम सबसे 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 में से 2 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और वापस से 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, मैंने 2 माइनस किया क्योंकि मुझे एक जगह पे 0 लाना था इस कॉलम में। ठीक है,
तो ये हमने अपनी आधी स्टेप कर ली। अब असाइनमेंट्स करना है। असाइनमेंट कैसे करेंगे? हर रो में एक जीरो है, उस जीरो पे असाइनमेंट कर दो, और अगर किसी रो में 2 जीरोस है तो उसको छोड़ दो। हम समझेंगे। अगर रो में एक जीरो है तो असाइन कर दो, 2 जीरोस है तो छोड़ दो, एंड आपने जिस भी जीरो को असाइन किया है एक रो में, उस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने जीरोस है वो सब कट जाएंगे। देखते हैं कैसे। पहली रो, क्या कोई जीरो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो इसको असाइन करो। इस जीरो के करस्पॉन्डिंग कोई एक और जीरो है? हाँ है, काट डालो। ठीक है। सेकेंड रो देखो, एक ही जीरो दिख रहा है, असाइनमेंट कर सकते हैं, कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक और जीरो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, काटो। ठीक है। थर्ड रो में 2 जीरो दिख रहा है, नहीं कर सकते, छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो। फोर्थ रो, एक जीरो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, जब 2 जीरो थे, एक तो कट गया तो अब एक ही बचा। ठीक है। फिफ्थ रो में एक भी जीरो नहीं है। अब कॉलम वाइज देखेंगे, इसमें हो चुका है, इसमें हो चुका है। क्या इस कॉलम में एक ही जीरो है? हाँ एक ही जीरो है, तो इस कॉलम को कर दिया, और जैसे ही इसको कर दिया, हमने जब रो में जीरो किया था तो उस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने जीरोस थे वो सब उड़ गए। अब हम कॉलम के जीरो में कर रहे हैं तो इसके रो में जितने भी जीरोस होंगे वो कट जाएंगे। यहां किया, मतलब रो में किया तो कॉलम का कट गया, अब कॉलम में कर रहे हैं तो रो का कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। अब कोई जीरो नहीं बचा। अब एक बार याद रखना, जितना भी आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतने असाइनमेंट्स आएंगे। यहाँ क्या ऑर्डर था? 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 ऑर्डर था, 5 असाइनमेंट आने चाहिए, वरना कुछ झोल है। 1 2 3 4 ही आए हैं, 4 ही आए हैं, मतलब फिफ्थ जॉब हम ए नाम के बंदे को दे रहे हैं, फर्स्ट जॉब सेकंड बी को दे रहे हैं, फिर थर्ड जॉब हम सी को दे रहे हैं, फिर सेकंड जॉब हम डी को दे रहे हैं। ई को कोई जॉब ही नहीं मिली, ई को कोई जॉब ही नहीं मिली अभी तक। ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। क्या याद रखना जो भी स्टेप्स बोलूंगा। सबसे पहला, उस रो को टिक करो जिसमें अभी तक असाइनमेंट या फिर एलोकेशन या फिर ऐसा स्क्वायर मैंने नहीं बनाया है। कौन सी रो है? ये वाली रो है, इसको टिक मारो। टिक मार दिया, ओके। टिक मारने के बाद इस रो में जहां पे जीरो है उस कॉलम को टिक मारो। मार दिया। इस कॉलम में जहां पे एलोकेशन हुआ है उस रो को टिक मारो। मार दिया। वापस। जिस रो में एलोकेशन नहीं हुआ है उस रो को टिक। टिक नंबर 1। उस रो में जिस कॉलम में जीरो है उस कॉलम को टिक। टिक नंबर 2। उस कॉलम में जहां पे एलोकेशन हुआ है उस रो को टिक। टिक नंबर 3। अब हमें लाइंस खींचनी है, स्ट्रेट लाइंस। कहां पे? अनमार्क्ड रोज पे एंड मार्क्ड कॉलम्स पे। कैसे? अनमार्क्ड रो, जो रो मार्क नहीं हुई है उस पे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये मार्क नहीं हुई है, इस पे मैंने खींच दी। ये मार्क नहीं हुई है, इस पे खींच दी। ये मार्क नहीं हुई है, इस पे खींच दी। एंड मार्क्ड कॉलम, जो कॉलम मार्क हुआ है उस पे एक खींच दी। कोई दिक्कत नहीं, वीडियो डिवाइड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ी सी एक मतलब हल्की सी लंबी स्टेप है, मतलब लंबी नहीं है, हल्की सी कंफ्यूजिंग है। अगर हो जाती है तो फिर पूरा मामला सॉर्टेड है। क्या जिस एलिमेंट से लाइन गुजर रही है उसके अलावा जो 3 बातें हैं। जिस एलिमेंट से लाइन नहीं गुजर रही है उन एलिमेंट्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पकड़ो। मुझे 1 दिख रहा है, इस पे लाइन नहीं गुजर रही है। ठीक है। 1 जो नंबर है, जिन एलिमेंट से लाइन नहीं गुजर रही है उसमें माइनस कर दो। जिनसे लाइन गुजर रही है उस पे कुछ भी मत करो। और जो इंटरसेक्शन है ये यहां पे प्लस कर दो। वापस इंटरसेक्शन पे प्लस, लाइन वाले एलिमेंट पे कुछ भी नहीं, और बचे हुए एलिमेंट्स में माइनस। हो गया, काम हो गया। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। 2 इंटरसेक्शन है तो 2 में हम 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3। 4 7 2 0 में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। 4 7 2 0
जीरो में भी कुछ नहीं करेंगे। अब इन सब से लाइन नहीं गुजर रही है तो हम 1 इनमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 6 4 3, 8 6 4 3। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 1 प्लस होगा 7 7 0 0 2। हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इससे लाइन गुजर रही है और ये इंटरसेक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो 7 0 0 2। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे, 2 + 1 2 + 1 3। फिर 0 1 1 0, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि लाइन गुजर रही है। 0 1 0 1 1 0 1 1 0। अब आखिरी रो 0, लाइन गुजर रही है, कुछ भी नहीं करेंगे। 5 में से 1 कम कर देंगे 4, 7 में से 1 कम कर देंगे 6, 1 में से 1 कम कर देंगे 0 एंड 7 में से 1 कम कर देंगे 6। मैंने यहाँ पे रो रिडक्शन किया, कॉलम रिडक्शन किया, हर रो में हर कॉलम में एक जीरो लाया। फिर मैंने कुछ असाइनमेंट्स किए। कैसे असाइनमेंट किए? अगर रो में 1 0 है तो कर दो, 2 0 है तो छोड़ दो, और अगर 1 0 के करस्पॉन्डिंग और कोई भी 0 है तो काट डालो। सेम कॉलम में 1 0 दिख रहा है तो कर दो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग रो में जितने जीरोज हैं कैंसिल। फिर हमने देखा 5 असाइनमेंट होने चाहिए लेकिन हो रहे थे 4, तो फिर मैंने कुछ ऑपरेशंस किया। क्या ऑपरेशन किया? उस रो में टिक मारा जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, उस रो में जहाँ 0 है वहाँ नहीं, उस रो में सॉरी क्या कहता मैंने, हाँ उस रो में जहाँ पे 0 है वहाँ पे टिक किया, और इस कॉलम में जहाँ पे एलोकेशन हुआ है वहाँ पे टिक किया। फिर यहाँ लिख देता हूँ अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम पे मैंने स्ट्रेट लाइंस खींच दी। स्ट्रेट लाइन जिससे नहीं गुजर रही है उन एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट लो, बचे हुए एलिमेंट से माइनस कर दो, लाइन वाले एलिमेंट्स पे कुछ भी नहीं करना एंड इंटरसेक्शन पे प्लस कर देना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हर 0 कवर हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आपको ये नहीं समझ आ रहा है, आपको नॉर्मल लाइन खींचनी है, खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑपरेशन भले ही लगाना, ये अनमार्क्ड रो मार्क कॉलम वाला कंसेप्ट समझ अगर नहीं आ रहा है चलेगा, कैसे भी लाइन खींच दो, बस हर 0 से लाइन गुजरनी चाहिए। 0 0 0 0 0 है ना? ओके, तो फिर हमने माइनस किया, 1 बचे हुए एलिमेंट से माइनस किया, लाइन में कुछ भी नहीं किया, इंटरसेक्शन पर प्लस कर दिया, तो हमारी ये नई मैट्रिक्स आई। अब इस नई मैट्रिक्स में वही ऑपरेशन लगाएंगे जो यहां लगाया था। कैसे करते? 0 1 दिख रहा है, एक ही 0 है, असाइनमेंट कर दो। क्या इस रो या इस कॉलम में क्या एक और 0 है? हाँ है, काट दो। ठीक है, एक ही 0 है, हाँ एक ही 0 है, असाइन कर दो। क्या इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक और 0 है? हाँ है, काट दो। 2 zeros हैं, छोड़ दो। 2 zeros थे लेकिन एक तो कट गया, मतलब एक ही 0 है, कर दो। इसमें 2 zeros थे, एक कट गया लेकिन अभी भी एक 0 बचा है, कर दो। क्या इस रो के इस 0 के करस्पॉन्डिंग क्या कोई और 0 है? हाँ है, काटो काटो। अब कॉलम वाइज, एक 0 था हमने कर दिया, एक 0 था हमने कर दिया, एक 0 है हमें दिख रहा है, हमने असाइन कर दिया, कुछ नहीं। अब असाइनमेंट्स गिनो, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन खत्म। मतलब अब कौन से इंसान को कौन सा जॉब दिया है, वो कितना टाइम ले रहा है, अब हम इसको अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा टेबल यहां पे बनाऊं, ठीक है, तो A B C D और E। A को कौन सी जॉब दी है? नहीं, A ये था ना, हाँ, तो A को 1 2 3 4 5, A को 5th नंबर की जॉब दी है, B को 1st, C को 3rd, D को 2nd और E को 4th। ठीक है, A को 5th जॉब दी है, A को 5th जॉब दी है, कितना टाइम ले रहा है? 7 घंटे ले रहा है। B को 1st जॉब दी है, 6 घंटे ले रहा है। C को 3rd जॉब दी है, 6 घंटे ले रहा है। D को 2nd जॉब दी है,
9 घंटे ले रहा है, एंड ई को 4th जॉब दिया 10 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 9 28, 28 + 10 38 आवर्स। ये सबसे ऑप्टिमम, सबसे मिनिमम असाइनमेंट है, इससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस लगाओ, ए इंसान सबसे कम टाइम कौन से जॉब को लेने में कर रहा है, 7 घंटा, और 5th जॉब सबसे जल्दी भी यही कर रहा है 7 घंटे में, तो इसको तो यही मिलनी थी। बी सबसे कम टाइम इसमें लगा रहा है और 1st जॉब सबसे जल्दी भी यही कर रहा है, तो इसको भी यही मिलनी थी। सी सबसे कम टाइम इसमें लगा रहा है और 3rd जॉब सबसे जल्दी भी सी कर रहा है, तो ये भी इसी को मिलनी थी। डी सबसे कम टाइम वो इसमें लगा रहा है और 2nd नंबर की जॉब सबसे जल्दी भी यही कर रहा है, 9 घंटे में कर रहा है, तो इसको भी यही मिलनी थी। बट एक बार ई को देखो, ई सबसे कम टाइम लगा रहा है 7 में, लेकिन इसको तो मिल चुकी है, मतलब 1st जॉब तो ऑलरेडी बी को असाइन हो चुकी, तो कुछ हमें ऑपरेशंस ऐसे रियल लाइफ में एप्लीकेशंस आते हैं, तो इसलिए असाइनमेंट प्रॉब्लम की नीड आती है कि यहाँ देखो ये सबसे जल्दी तो ये कर रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो फिर ये 1st जॉब 2 को थोड़ा ना असाइन हो सकती है। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसको 1st सबसे जल्दी ये कर रहा है, 2nd नंबर पे सबसे जल्दी ये कर रहा है, और ये जॉब किसी को असाइन भी नहीं हुई है, तो फिर इसको मतलब यही वाली जॉब असाइन होनी थी, और इसको कोई भी वही है इस ऑपरेशन से। यहाँ तो ये क्वेश्चन ईजी था, अलग से दिख रहा है कि ये सबसे जल्दी, ये सबसे जल्दी, ये सबसे जल्दी, ये सबसे जल्दी, और ये 2nd नंबर पे सबसे जल्दी, और ये किसी को असाइन भी नहीं हुई थी, तो यहाँ तो हो गया, यहाँ तो ओरली भी हो जाता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो ओरली नहीं दिखेंगे, ओरली इतनी इजी नहीं दिखेंगे, तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड हमने यहाँ रो रिडक्शन किया, हर कॉलम में 0 लाए, कॉलम रिडक्शन किया, हर कॉलम में 0 लाए, ठीक है। असाइनमेंट किया, देखा एक असाइनमेंट कम हो रहा है, ठीक है, हमने फिर कुछ टिक लगाया, कुछ टिक लगाया, अनमार्क रो मार्क कॉलम किया, काटा, सबसे छोटे एलिमेंट को माइनस किया, प्लस किया, कुछ भी नहीं किया, वापस नई मैट्रिक्स बनाई। अगर नई मैट्रिक्स बनाई है, उसमें भी असाइनमेंट कर रहे हैं, असाइनमेंट करने के बाद अगर वापस से 4 असाइनमेंट आते हैं, तो इस स्टेप को वापस करना पड़ेगा जब तक 5 असाइनमेंट नहीं आते हैं, ठीक है। एक आखिरी बार मैं असाइनमेंट करना बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे इस रो में एक ही 0 दिख रहा था, तो मैंने 0 पे असाइनमेंट कर लिया। अब सुनो, 0 पे असाइनमेंट करने का मतलब क्या, जो ए इंसान था उसको 5th जॉब मिल चुकी है, मैंने असाइनमेंट कर लिया ना, तो ए इंसान को 5th जॉब मिल चुकी है। अब क्या 5th जॉब मैं डी को दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि ए को मिल गई है, तो काटो, ठीक है। फिर ये बी को 1st जॉब मिल चुकी है। अब जब बी को 1st जॉब मिल चुकी है, तो क्या 1st जॉब ई को मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, काटो, ठीक है। फिर सी जॉब, अब मतलब सी नाम का इंसान, सी नाम के इंसान को हम 3rd जॉब भी दे सकते हैं, 4th भी दे सकते हैं, तो अभी रुको, ठीक है। डी को ए बी सी डी को हम 5th दे सकते थे, लेकिन 5th पहले से कट गया, मतलब डी को अब हम 2nd जॉब देंगे, ठीक है। फिर ई को हमने 1st, ये कट चुका था, ठीक है, तो ई को हमने 4th नंबर की जॉब दे दी, ई को हमने 4th नंबर की जॉब दे दी, और जब ई को हमने 4th नंबर की जॉब दे दी, तो अब ये सी को नहीं दे सकते, तो इसको काटो। यही लॉजिक है कि अगर आपने किसी रो में कर लिया, तो उसके कॉलम करस्पॉन्डिंग 0 को काटो, किसी कॉलम में कर लिया, तो उसके रो करस्पॉन्डिंग 0 को काटो, ठीक है। तो जैसे ही ई इंसान को 4th नंबर की जॉब मिल गई, 4th नंबर की जॉब अब सी को नहीं मिल सकती, तो सी को अब 3rd ही मिलेगी, एंड 5 असाइनमेंट हो गए। इसके पीछे का लॉजिक भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हो गई हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन। मुझे पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू, एंड थैंक यू, बाय।